वचन है जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक थाम। श्री कबीर साहिब जी महाराज वर्णन करते हैं, जिस हृदय में सांसारिक कामनाओं का वास होता है उसमें सतगुरु का पावन नाम निवास नहीं करता, परंतु जब जीव सतगुरु के पावन नाम से प्रीत करता है, हर पल उसका सुमिरन करता है, तब उसका हृदय सद्गुरु के पावन नाम के प्रकाश से अलौकिक हो जाता है और वहाँ से सांसारिक कामनाओं रूपी अंधकार पलायन कर जाता है। इस उपदेश को ऐसे समझना चाहिए कि जिस प्रकार रात्रि का अंधकार और सूर्य का प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार कामनाएं और सतगुरु का पावन नाम भी एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 13 मई दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है मन से जीत। गुरमुख प्रेमियों, आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। प्रेमियों, आज का यह सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है, अतः बड़े ही प्रेम सहित सत्संग को श्रवण करें। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सोहण जे सिंहासन उते बैठ के सतगुरु दर्श दिखांदे। सोहण जे सिंहासन उते बैठ के सतगुरु दर्श दिखांदे। अपने ही रंग विच रंग दे चरणों दे नाल लगा के। अपने ही रंग विच रंग दे चरणों दे नाल लगा के। आनंदपुर रहन वाले आ, ऐ सोने अजब नजारे सानू लगदे बड़े प्यारे। ऐ सोने अजब नजारे सानू लगदे बड़े प्यारे। तेरा दर्शन करके दाता धुल जांदे पाप निसारे। तेरा दर्शन करके दाता धुल जांदे पाप निसारे। दुखियां दे दुखड़े मिटाण लई मिटाण लई मिटाण लई पल विच सतगुरु आंदे। दुखियां दे दुखड़े मिटाण लई पल विच सतगुरु आंदे। अपने ही रंग विच रंग दे चरणा दे नाल लगा के। आनंदपुर रहन वाले आ, जेड़े एक वारी कर लेंदे दर्शन वार देंदे अपना तन मन। जेड़े एक वारी कर लेंदे दर्शन वार देंदे अपना तन मन। तेरा मुखड़ा रूप नूरानी वेख दुनिया होई दीवानी। तेरा मुखड़ा रूप नूरानी वेख दुनिया होई दीवानी। रैन दिवस कर सुमिरन 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 सतगुरु ने फरमांदे। रैन दिवस कर सुमिरन सतगुरु ने फरमांदे। अपने ही रंग विच रंग दे चरणा दे नाल लगा के। आनंदपुर रहन वाले आ, प्रयागधाम रहन वाले आ।
तेरा दर्शन प्यारा लगदा, वेख दिल नहीं साडा रजदा। तेरा दर्शन प्यारा लगदा, वेख दिल नहीं साडा रजदा। दिल करदा वेखी जावां, तैनू हिरदे विच वसावां। दिल करदा वेखी जावां, तैनू हिरदे विच वसावां। दर्शन मन विच भर लो, भर लो, भर लो। भव सागर पार लंघांदे, ए दर्शन मन विच भर लो। भव सागर पार लंघांदे, अपने ही रंग विच रंग दे। चरना दे नाल लगा के प्रयाग धाम रहन वालिया। सतगुर ने वचन फरमांदे, दिल साडा खिच ले जांदे। सतगुर ने वचन फरमांदे, दिल साडा खिच ले जांदे। जो वचन इना दे मन ले, ओनू दुख कदे ना आवे। जो वचन इना दे मन ले, ओनू दुख कदे ना आवे। पंज नियम न दे कर लो, कर लो, कर लो। भगती दे भरे भंडारे, पंज नियम न दे कर लो, कर लो। भगती दे भरे भंडारे। सुन जे सिंहासन उत्ते बैठ के, बैठ के सतगुरु दर्श दिखांदे। अपने ही रंग विच रंग दे, चरना दे नाल लगा के आनंदपुर रहन वालिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके ये जो पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये केवल महापुरुषों की कृपा से ही संभव हुआ है। जीव की जब जन्मों जन्मों की पुकार होती है कि मुझे दर्शन दीदार हो और पावन दरबार की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो महापुरुष अपनी मौज से जीव की मांग को पूरा करने के लिए इस धरा धाम पर अवतार धारण करके आते हैं और ऐसे आलीशान दरबार की रचना करते हैं, भक्ति के साधन बनाते हैं और सेवा के भंडार खोल देते हैं ताकि सेवक जन ज्यादा से ज्यादा सेवा करके अपने जीवन का कल्याण कर सकें। महापुरुषों के कृपा तो हमेशा सेवकों पर बरसती ही रहती है। ये जो पावन दर्शन सभी गुरुमुख कर रहे हैं, यही गुरुमुखों की अनमोल पूंजी है जो उन्हें आवागमन के चक्कर से आजाद कराती है। संतों ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, श्रद्धा प्रेम से कीजिए श्री सतगुरु का ध्यान, जन्म मरण चक्कर कटे पावे पद निर्वाण। जब जब भी गुरुमुखों को ऐसा पावन अवसर श्री दर्शनों का प्राप्त होता है, तो गुरुमुखों का ये फर्ज बन जाता है श्रद्धा से प्रेम से इन दर्शनों का आनंद प्राप्त करें, क्योंकि यही पावन दर्शन ही सेवक को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाते हैं।
कैसा सेवक और स्वामी का ये अनोखा रिश्ता है। जब जब भी सेवक के दिल में दर्शनों की चाहत होती है तो महापुरुष भी अपने सेवकों की चाहत को पूरा करने के लिए उन पर कृपा करके अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर देते हैं। हमारे महाप्रभु परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के समय में कुछ प्रेमी श्री चरणों में माथा टेकने आए और विनती करने लगे, प्रभु हमारे बच्चे विदेश लंदन में रहते हैं और हम उनको फोन के द्वारा गुरु दरबार की महिमा, भक्ति के साधन और श्री दर्शनों का क्या लाभ होता है और आपकी लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। बच्चे हमारे बड़े प्रेमी हैं, श्रद्धावान हैं और उनकी तरफ से ये विनती आई है कि हमारा श्री दर्शनों के लिए दिल बड़ा व्याकुल है, आप यहाँ पर कृपा करके हमें पावन श्री दर्शनों से निहाल करें। जब श्री गुरु महाराज जी ने उनकी विनती सुनी तो फरमाने लगे, जब जब भी सेवक का दर्शनों के लिए दिल व्याकुल होता है तो हमारा दिल उनसे भी ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि कब जाकर के अपने प्रेमियों को मिलें और उन्हें अपने पावन दर्शनों से निहाल करें। उनको संदेशा दे दो कि उनकी आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए हम जल्दी ही वहां पर कृपा करने वाले हैं और आपको श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। महापुरुष तो हमेशा अपने सेवकों के लिए ही दिन रात परिश्रम करते रहते हैं और उस सेवकों का भी ये फर्ज बन जाता है कि अपने चित्त की डोर को हमेशा महापुरुषों के चरणों से जोड़ करके रखें। पल पल क्षण क्षण अपने सतगुरु का ध्यान करते रहें। एक क्षण भी दिल की तार महापुरुषों के चरणों से टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेवक और स्वामी का जो नाता होता है केवल वचनों का ही होता है। इसीलिए महापुरुष वर्णन करते हैं, अगर सेवक की दिल की तार हमारे चरणों से जुड़ी रहेगी तो संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी सेवक को किसी भी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो महापुरुषों के चरणों से सेवक की तार जुड़ती कैसे है? जो भक्ति के साधन महापुरुषों ने बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, स्मरण और 2 घंटे का ध्यान, जो गुरुमुख प्रेमी श्रद्धा से इन नियमों की पालना करते रहते हैं तो उनकी दिल की तार हमेशा श्री चरणों से जुड़ी रहती है। महापुरुष वर्णन करते हैं, जहां भी हो, जैसे भी हो, सुबह शाम श्री आरती पूजा का नियम निभाओ, गुरु दरबार की निष्काम भाव से सेवा करो, सत्संग करो, सुमिरन करो और 2 घंटे का ध्यान हर गुरुमुख के लिए आजकल के समय में महापुरुषों ने बहुत ही जरूरी फरमाया है। वर्णन करते हैं, श्वास श्वास के अंदर नाम का सुमिरन चलता रहे, सोते जागते उठते बैठते कभी नाम को भूलना नहीं है। कहते हैं इंसान का एक जिगरी दोस्त होता है जो इंसान के पैदा होने के साथ ही उसके सारी उम्र साथ रहता है और जब इंसान इस संसार से चला जाता है तब जाकर के वो उसका साथ छोड़ता है। वर्णन करते हैं, ऐसा जिगरी दोस्त अगर उसका इंसान अच्छी तरह से ध्यान करता है तो वो दोस्त ऐसा है इस लोक में भी उसे हमेशा महापुरुषों के चरणों से कृपा आशीर्वाद दिलवाता है और उसका परलोक भी संवर जाता है। वो इंसान का जिगरी दोस्त है इंसान के अपने श्वास। जब इंसान पैदा होता है तो श्वासों का खजाना
अपने साथ लेकर के आता है। जितना जितना हम अपने श्वासों पर ध्यान करते हैं, उतनी ही कृपा महापुरुषों के चरणों से हमें प्राप्त होती रहती है। श्वास तो चल ही रहे हैं, केवल उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, और ध्यान एक दिन में नहीं लग जाता। इसके लिए रोजाना सेवक को प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। श्वास श्वास में हमेशा ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखे, कभी हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आलतू फालतू की बातों में, व्यर्थ की बातों में अपने श्वासों को नष्ट नहीं करना चाहिए। जितना जितना हम अपने श्वासों पर ध्यान करते जाएंगे, उतना उतना हमारा भजन अभ्यास में भी मन जुड़ता चला जाता है। जिसने अपने श्वासों पर ध्यान कर लिया, समझो उसने अपने मन को भी काबू कर लिया, और जिसने मन को काबू कर लिया, समझो उसने सारे संसार को जीत लिया। इसलिए जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो संसार में हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। संतों ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, तीर तुपक से जो लड़े, सो तो सूर न होए, माया तज भक्ति करे, सूर कहावे सोए। महापुरुष वर्णन करते हैं, जो तीर तलवार से लड़ता है वो शूरवीर नहीं, शूरवीर तो वो है, सूरमा वो है जो संसार की मोह माया का त्याग करके भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा है। ये जो श्वास हमारे चल रहे हैं, ये हमारे मन, आत्मा और शरीर का सेंटर पॉइंट है। मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए और आत्मा को बलवान करने के लिए श्वासों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और जिसने अपने श्वासों पर ध्यान कर लिया, फिर उसे संसार की मोह माया कभी छू भी नहीं सकती। तो महापुरुषों ने अपनी कृपा करके ऐसे भक्ति के आसान से आसान साधन बना दिए हैं। केवल हमने परिश्रम करना है। महापुरुषों की कृपा तो दिन रात 24 घंटे बरस रही है। हम अपनी मेहनत करके पांचों नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करते हुए अपने जीवन को सफल करें और महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए वह अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी का दर्शन दीदार करते हुए एवं मुख रसना को पवित्र करने के लिए ऊंचे व मीठे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो नित्य प्रति श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी हमें अपने दर्शनों से निहाल करते हैं। हम अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। एक प्रेमी ने लिखा है कि इन्नी वड्डी दुनिया नो तुसी किवें चलांदे हो, जिथे याद करिए उथे पहुंच जाते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जहां पर भी जो भी प्रेमी हमें सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से, लगन से याद करता है, तो हमें वहां पर अवश्य पहुंचना ही पड़ता है। जैसे कि श्री बैसाखी का प्रोग्राम होने के बाद श्री प्रयागधाम वासियों की पुकार को सुना और श्री गुरु महाराज जी ने सब प्रोग्राम को स्थगित कर श्री प्रयागधाम में पहुंचकर हम सब गुरुमुखों को अपने पावन दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग हमारे श्री श्री 108
श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समय का है। यह उस समय की बात है जब श्री प्रयाग सरोवर का मुहूर्त होना था। एक प्रेमी के दिल में यह ख्याल आया कि श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर का मुहूर्त होना है, क्यों ना मैं भी वहां पहुंचकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करूं। उस वक्त उस प्रेमी के बच्चे बहुत छोटे थे। उसने अपने बच्चों को कहा, बच्चों तुम यहीं पर घर पर रहो, वहां पर बहुत भीड़ होगी तो मैं वहां जाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन कर आता हूं, और किसी को यह पता भी ना चले कि हम यहाँ पर नहीं हैं। तो और बच्चों को यह भी समझाया कि तुम दोनों समय घर पर श्री आरती पूजा करना और जो कुछ भी खाना श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भोग लगा करके ही खाना। बच्चों ने भी यह सुना था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रेमियों की दिलों की पुकार को अवश्य सुनते ही हैं। जब वह प्रेमी श्री प्रयागधाम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंचा, वह श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि बच्चे भी घर पर अकेले हैं। एक दिन क्या हुआ कि घर पर चोरों ने डाका डाल दिया। बच्चे घबरा गए। बच्चों ने श्री मंदिर में पहुंचकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आप अंतर्यामी हैं, आपने ही हमारी संभाल करनी है, आपके सिवा इस वक्त हमारा कोई भी नहीं है। श्री बच्चों ने जब यह विनय सच्चे हृदय से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में की तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से भी रहा नहीं गया। उन्होंने पुलिस का रूप धारण कर उनके घर पर कृपा की और बच्चों की रक्षा भी की। तो गुरुमुखों, इससे यह पता चलता है कि जो भी प्रेमी सच्ची लगन से, सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को याद करता है तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भी वहां पर अवश्य पहुंचना भी पड़ता है। कहा भी क्या है, प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा असूल, चार मुक्ति याद में दे ना सकूं मोल। गुरुमुखों, ऐसे ही हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में जो भी प्रेमी जैसी भी विनती करता है तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक ही वचन फरमाते हैं, क्या कि गुरुमुखों पांचों नियमों की पालना करो और 2 घंटे भजन अभ्यास करो। जो प्रेमी पांचों नियमों की पालना करता है और 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, हम उसके इस लोक के भी जिम्मेवार हैं, परलोक के भी जिम्मेवार हैं। तो गुरुमुखों, हम सबका फर्ज बन जाता है हम अपने जीवन को महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार ढालकर अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।